प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने सब शक्ति पढ़ी, सब शक्ति के भेद पढ़े। इस वीडियो में हम कारक पढ़ते हैं। कारक का जो संबंध है वो क्रिया से। किनसे संबंध है? क्रिया से। इन्हें परस्पर कहते हैं, इनके चिन्ह होते हैं। क्रिया के साथ में जो प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है, जो वे शब्द जिनका क्रिया के साथ में प्रत्यक्ष संबंध होता है, प्रति प्लस अक्ष सीधा संबंध होता है, वे क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। क्रिया के साथ में जिनका प्रत्यक्ष संबंध होता है वे क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। कारक कुल 6 माने गए हैं, वैसे 8 होते हैं, लेकिन 2 का संबंध कारक का और संबोधन का क्रिया के साथ में प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, इसलिए वे कारक नहीं माने जाते हैं। कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। उसके बाद में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता जो कारक होता है उसमें प्रथम विभक्ति होती है, जिसे प्रथमा कहते हैं। कर्म कारक है, उसकी विभक्ति द्वितीय होती है। उसी प्रकार करण कारक है, उसकी विभक्ति तृतीय होती है। संप्रदान की चतुर्थी होती है, अपादान की पंचमी होती है और संबंध की षष्ठी होती है, और अधिकरण सप्तमी और संबोधन की कोई विभक्ति नहीं होती है, 7 विभक्ति मानी गई है। संस्कृत में कर्ता जो कारक है उसमें प्रथम विभक्ति होती है और ने चिन्ह होता है, से चिन्ह होता है। कर्म कारक का प्रसर्गीय चिन्ह जो को होता है और करण कारक जो होता है से के द्वारा होता है। और उसके बाद में संप्रदान के लिए, कार्य करने के लिए, उसके लिए अपादान से, ये से जो है ये अलग होने के लिए आएगा। कर्ता कार्य किन साधनों से हो रहा है उसके लिए तृतीय विभक्ति करण कारक आएगा। जिन साधनों से कार्य संपन्न हो रहा है उसमें करण कारक तृतीय विभक्ति और से के द्वारा चिन्ह होता है। और जहां पर कार्य अलग होने का भाव पाया जाता है वहां पर अपादान होता है, और अपादान में से कारक चिन्ह होता है अलग होने के अर्थ में। ये ध्यान रख लेना, अलग होने के अर्थ में जहां पर होता है वहां अपादान कारक होता है, और जहां पर कार्य जिन साधनों से संपन्न हो रहा है वहां करण कारक होता है। संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है, का, के, की, रा, रे, री, ये चिन्ह होते हैं। अधिकरण में सप्तमी, में, पेपर। जहां अधिकरण कारक होता है वहां क्रिया संपन्न होती है, जहां अधिकरण कारक होता है वहां क्रिया संपन्न होती है। कार्य को करने वाला प्रमुख कर्ता होता है, कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है। अगर हम इस बात को योग कहें कि जिन साधनों के जो कार्य करने वाला होता है वो कर्ता कारक होता है, अर्थात ये कहें कि कर्ता कारक क्या है, तो कर्ता कारक की बातचीत करें तो कर्ता के बारे में हम बातचीत करेंगे। कार्य करने वाला कर्ता होता है। जो कार्य संपादित करता है, जो कार्य करने वाला होता है वो कर्ता होता है। कर्ता हमेशा सजीव स्थिति में होगा, सजीव होगा तो एक कार्य करेगा, उसके बाद में बिना कर्ता के कार्य संपन्न नहीं होता, इसलिए प्राय कर्ता चेतन होता है। जैसे मैं उदाहरण करूं, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। सीता खाना खाती है, वे खेलते हैं, वे खेलते हैं। ये 3 वाक्य हैं। इन 3 वाक्यों में राम शब्द पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है और ये बहुवचन है। यहाँ पर राम है वो कार्य करने वाला है, पुस्तक पढ़ने का कार्य कर रहा है। सीता जो है वो खाना खाने का कार्य कर रही है। वे हैं, बहुत सारे लोग हैं बहुवचन में, वो खेलने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए कर्ता हमेशा चेतन होता है, जो कार्य को करने वाला होता है वो कर्ता होता है। अगर उसके बाद में वो कहूं उसने थूका, अगर ये वाक्य आ जाए उसने थूका, तो यहाँ पर थूका थूकने का कार्य हो रहा है। उसने शब्द किसी के लिए है तो ये वह के लिए है, वह सर्वनाम है, किसी व्यक्ति के लिए है। जो कार्य करने वाला वो सजीव है या चेतन है। अर्थात हम यहाँ ये कह सकते हैं कि हमेशा कर्ता वही होता है जो कार्य करने वाला होता है, और कर्ता हमेशा चेतन होता है, सजीव होता है। इसलिए इसको सब्जेक्ट जो है कर्ता वो कार्य करने वाला होगा, और कार्य जो करने वाला होगा वो चेतन होगा, और चेतन जो होगा वो कार्य करेगा तो उसको क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। यह कर्ता होता है जिसका कार्य चिन्ह होता है ने या से। अगर ने या से कहाँ आता है तो ये देखो, भूतकाल के वाक्य जो होते हैं उनमें आएगा। भूतकाल के वाक्य में जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, अलग से लिख देता हूं मैं, राम ने पुस्तक पढ़ी,
राम ने पुस्तक पढ़ी। एक वाक्य ये है, एक वाक्य राम पुस्तक पढ़ता है, ये वर्तमान काल का वाक्य है, राम पुस्तक पढ़ता है। वर्तमान काल का जो वाक्य होता है उसमें कारक चिन्ह कर्ता का ये कारक चिन्ह नहीं आता है, जबकि भूतकाल का वाक्य ये दूसरा, राम ने पुस्तक पढ़ी, अब राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, पढ़ करके पढ़ चुका है, कार्य कर चुका है, तो राम ने कारक चिन्ह ने आ गया कर्ता के तुरंत बाद में। तो ने कारक चिन्ह जो होता है वो कर्ता कारक के सामने तभी आता है जब वाक्य भूतकाल का होता है। दूसरा होता है कर्म कारक। कर्म कारक क्रिया का प्रभाव फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं। तो क्रिया का प्रभाव जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है, कर्म कारक में कर्म कारक का चिन्ह होता है को, कर्म कारक चिन्ह पर से होता है को, जिससे क्रिया का प्रभाव संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है वहां कर्म कारक होता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य है। तो राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो उसे पुस्तक है, क्या पढ़ी जा रही है, तो पुस्तक पढ़ी जा रही है, ये कर्म है, ये कर्म हो गया। कर्म कैसे निकाले, आपको संज्ञा में क्रिया में बताया था कि कर्ता के स्थान पे तुम शब्द लिख देते हैं और संपूर्ण वाक्य को आदेशात्मक वाक्य बनाते हैं। तो पुस्तक पढ़, पढ़ जो आएगा वो धातु आएगा, धातु में ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, ना प्रत्यय जोड़ने के बाद में क्रिया बन जाएगी। क्रिया से क्या शब्द से प्रश्न करेंगे, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, या यो कहें कि जो कर्म कारक वही होगा जहां पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सीधा जिस संज्ञा सर्वनाम पर प्रभाव पड़ता है वो कर्म होता है। पढ़ता है, क्या पढ़ता है, हमें कुछ पता नहीं है, तो ये पुस्तक शब्द है, ये पुस्तक संज्ञा शब्द है और यहाँ कर्म का कार्य किया जा रहा है। दूसरा, किसान ने बैल को मारा, दूसरा वाक्य है किसान ने बैल को मारा, किसान ने बैल को मारा, मारना क्रिया है, किसको मारा, बैल को मारा, को कारक चिन्ह आ गया भूतकाल के वाक्य में, किसान ने बैल को मारा, तो बैल शब्द यहाँ पर जिस संज्ञा सर्वनाम पर प्रभाव पड़ता है वहाँ कर्म कारक चिन्ह है। कर्म की पहचान, वाक्य में कर्म की पहचान करने की सबसे बड़ी पहचान ये है जो क्रिया होती है उस क्रिया से क्या शब्द से प्रश्न करें। स्टार लगा करके ये ध्यान रख लेना, यहाँ लिख रहा हूँ, क्रिया से क्या शब्द से प्रश्न करना पड़ेगा, क्रिया से क्या शब्द से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है, जो उत्तर प्राप्त होता है वह क्या होता है, वह कर्म होता है। जैसे खाना खाया, क्या खाया, खाना खाया, पढ़ा, क्या पढ़ा, पुस्तक पढ़ी, वह रोता है, इसमें क्रिया नहीं है, क्रिया है लेकिन कर्म नहीं है। रोना, क्या रोना, कोई उत्तर नहीं आ रहा है। तो कर्म निकालने के लिए क्रिया से क्या शब्द से प्रश्न करेंगे वो हमेशा क्या होगा, कर्म होगा। तो ये कर्म कारक का चिन्ह को होता है। तीसरा कर्ण कारक होता है, कर्ण कारक का अर्थ होता है साधन, कर्ण कारक होता है तीसरा कर्ण कारक, कर्ण का अर्थ होता है साधन, साधन का अर्थ है क्रिया जिन साधनों से संपन्न हो रही है, जिन साधनों से संपन्न हो रही है, जो साधन काम में लिए जा रहे हैं काम करने के लिए, तो वहाँ क्रिया में कर्ण कारक होता है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है तो वहाँ कर्ण कारक होता है। जैसे उदाहरण, वह कलम से पत्र लिखता है, वह कलम से पत्र लिखता है। ध्यान दे, वह शब्द यहाँ करता है, काम करने वाला है। अगर मैं यहाँ कह दूं राम कलम से पत्र लिखता है तो राम चेतन है, इसके स्थान पे संज्ञा के स्थान पे शब्द आ गया सर्वनाम, तो वो तो सर्वनाम हो गया। लिखना क्रिया है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है, पत्र को लिखता है या पत्र लिखता है, ये कर्म हो गया, ये कर्म निकल गया, ये कर्ता निकल गया। अब ये बताओ कि यहाँ पर जो कार्य हो रहा है किन से संपन्न हो रहा है, कौन सा ऐसा साधन है जिससे कार्य संपन्न हो रहा है, कलम, और कलम से काम किया जा रहा है, पत्र लिखने का से कारक चिन्ह हो गया। तो जिन साधनों से क्रिया संपन्न होती है वहाँ कर्ण कारक होता है। इस प्रकार से वह कलम से पत्र लिखता है, ये वाक्य बनता है। धन्यवाद। इसी वीडियो में यही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम चतुर्थ विभक्ति पढ़ेंगे और कर्ण कारक में कितने विभक्ति के कार्य संपादन साधन के द्वारा किया जा रहा है। धन्यवाद।